जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आज 31 अगस्त 2024 को हुए क्लास 7th के एसएसटी के वीकली टेस्ट में आए हुए प्रश्न साथ ही साथ उसका आंसर्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल आंसर की है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प दे रखा है उड़ीसा, कलकत्ता, बिहार, झारखंड। तो यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की कितनी प्रकार की गति होती है? 2, 4, 6, 3। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, 3। 3 प्रकार की गति होती है, लहरें, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा। तीसरा प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7, 6, 8, 9। तो यहाँ पे सही उत्तर बी है, 6 राज्यों में। यदि उन 6 राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? विकल्प है नरसिंह देव प्रथम, राजा कृष्ण प्रथम, राजा राज प्रथम, चंदेल शासको। तो यहाँ पे पहला उत्तर है, इसे गंग वंश के शासक ने बनाया था और गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने इनका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? विकल्प है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, विकल्प ए सही है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत स्वच्छ जल है? विकल्प है 2.7%, 97.3%, 21%, 70%। तो बच्चा यहाँ पे बात करें तो कुल मात्रा का 97.3% ये खारा पानी है, यानी पीने योग्य नहीं है, लवणीय जल है। और यहाँ पर 2.7% जो है वो स्वच्छ जल है। इसमें भी अलग अलग वितरण है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 1% से भी कम हिस्सा झीलों, नदियों और दलदलों में पाया जाता है। ठीक है। यदि पूरे में से बात करें तो 69% हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ की टोपियों में जमा है। 30% हिस्सा भूजल के रूप में है। इस प्रकार इसका वितरण है। अगला है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चा यहाँ पर 2 राजराजेश्वर मंदिर है। यहाँ पर यदि प्रश्न को स्पष्ट रूप से लिखे तो यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु होगा। एक और राजराजेश्वर मंदिर है जो कि केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5, 6, 4 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी है, 6 वर्षों का होता है। पृथ्वी पर लवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है? हिमानी, नदी, महासागर या भूमिगत जल। तो देखिए यहाँ पर लवणीय यानी खारा जल। बताइए, बर्फ का पानी नमकीन होता है क्या? नहीं होता है। नदी का पानी नहीं होता है। भूमिगत जल का पानी नहीं होता है। तो सही उत्तर यहाँ पर सी हो गया। ये प्रश्न था दिमाग लगाने वाला। यदि आपने दिमाग लगा दिया तब तो आपका उत्तर सही हो गया, और आपने दिमाग नहीं लगाया तो थोड़ा सा उत्तर आपका गलत हो सकता था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष। बताएंगे साथियों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर सही उत्तर होगा 30 वर्ष। बी विकल्प सही है। ठीक है। चलिए अगला दे रखा है,
लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, टोडा निर्माण पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखना था 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों को आर पार एक अनुप्रस्थ साहित रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकार की यह शैली टोडा निर्माण शैली कहलाई। विधानसभा का सदस्य होने के लिए क्या अर्हताएं हैं, यानी विधायक बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो यहाँ लिखना है सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, वह मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए और वह राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होनी चाहिए। ठीक है, यही होगा। ज्वार भाटा क्या है? अगला प्रश्न था ज्वार भाटा क्या है? तो देखिए साथियों यहाँ पे लिखना था चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटे का उठना गिरना प्राकृतिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो पहले तो होगा जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसकी कुछ खास बातें लिख देनी थी, जैसे गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी एक पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, गठबंधन सरकार में किसी भी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता, गठबंधन सरकार राष्ट्रीय संकट या कठिनाई के समय में भी बनाई जा सकती है, अगर गठबंधन टूट जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है, इसके बाद शीघ्र चुनाव कराए जा सकते हैं। अगला है पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाइए। तो लिखेंगे पृथ्वी पर मौजूदा पानी का 97.3% हिस्सा महासागरों और खारे पानी के रूप में है और पृथ्वी पर मौजूद पानी का 2.7% हिस्सा पीने के रूप में है। पृथ्वी पर जल का वितरण बहुत आसमान है। पृथ्वी पर जल का वितरण जल चक्र के जरिए होता है। ठीक है, जल चक्र के जरिए होता है और जल चक्र के जरिए जमीन से पानी को ऊपर खींचा जाता है और बारिश वगैरह के रूप में नीचे गिराया जाता है। पृथ्वी पर पानी की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस। इस प्रकार से लिख देना था, बहुत ही आसान सा 2-3 लाइन में लिख देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाते। तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आए हुए प्रश्न। चलिए साथियों, आपको इसी प्रकार की तैयारी के लिए जुड़े रहना है। 20 सितंबर 20 दिन और रह गए हैं आपकी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने में, तो उसके लिए भी आपको अपनी तैयारी जोर और शोर के साथ रखनी है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ वगैरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। थैंक यू।